हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, क्लास 12 का विद्युत धारा लेसन 3। प्रिय बच्चों, यह विद्युत धारा का जो लेसन है इसका पहला पार्ट है और मैं आज विद्युत धारा को आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूं। बच्चों, विद्युत धारा समझने के पहले, जैसा कि विद्युत धारा हमने क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट की आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब इंटरमीडिएट में भी ये चैप्टर आ गया है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ अलग होगा, तभी तो दिया इंटरमीडिएट में भी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर का जो थीम है और ये चैप्टर हमको समझ में कैसे आएगा। पहले इस विषय पर हम बात करते हैं। प्रिय बच्चों, ये चैप्टर समझने के लिए हमें दो फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब दो बातें। पहला तो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दूसरा है अनुगमन वेग। जब ये दोनों बातें हम अच्छे से जान लेंगे तब यह चैप्टर हमको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। यह कह लीजिए कि हमको समझ में आने लगेगा एक चैप्टर। बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरीथिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, और बोरबरी के नियम के अनुसार ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, ये भी जानते हैं। तो किसी पदार्थ के परमाणु की अंतिम कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के कम आकर्षण बल के कारण, न्यूक्लियस के कम अट्रैक्शन के कारण अपनी ऑर्बिट छोड़कर भाग जाता है, अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त रूप से पदार्थ में गति करता है, अपनी कक्षा छोड़कर पदार्थ में मुक्त रूप से गति करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परिभाषा आप फिर से समझें कि चूँकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है, इसलिए उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम लगेगा, जिससे वो क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, अर्थात रहेगा पदार्थ में ही लेकिन मुक्त रूप से गति करने लगेगा। मतलब एक जो सिस्टमैटिक मोशन है उस मोशन से नहीं चलेगा। तो किसी पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के कम आकर्षण बल के कारण पदार्थ में मुक्त रूप से गति करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या आवारा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी बात है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। वेग तो हम जानते हैं, विस्थापन जो समय के साथ परिवर्तन होता है वो वेग है, दूरी में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है वो वेग है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अनुगमन वेग क्या है। बच्चों, अनुगमन वेग क्या होता है कि जब किसी चालक पदार्थ को, क्योंकि हम कंडक्टर इसमें पढ़ रहे हैं, किसी चालक पदार्थ को जब विभवांतर दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पदार्थ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणुओं से टकराकर अनियमित गति न करके बल्कि एक नियमित गति करते हैं, एक दिशा में गति करते हैं, और इस गति को, इस वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे हम BD से डिनोट करते हैं। देखिए, इसकी बहुत सुंदर परिभाषा भी मैं लिखा हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और आप बिल्कुल इसको याद कर लें अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर ये परिभाषा आप पढ़ लें, याद कर लें, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा जिसमें आपको मैं ओम के नियम का सत्यापन करवाऊंगा, प्रतिरोधकता क्या है उसको बताऊंगा, और ढेर सारे टॉपिक इस लेसन से रिलेटेड हम बातें करेंगे। ये जो है, आइए देखते हैं डिफिनेशन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के कम आकर्षण बल के कारण पदार्थ में मुक्त रूप से गति करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवारा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग इसी से रिलेटेड है। बाह्य विभवांतर के कारण, बाहर से हमने वोल्टेज दिया, पदार्थ को बाहर से वोल्टेज दिया,
देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो बाह्य विभवांतर के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टर है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराकर, परमाणुओं के से टक्कर के कारण त्वरित गति न करके, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन न करके, बल्कि एक नियत चाल से चलते हैं, एक नियत चाल से चलने लगते हैं। और इसी चाल को, इसी वेग को हम अनुगमन वेग से जानते हैं। इसे हम वी डी से व्यक्त करते हैं और वी डी इक्वल टू ए टाउ होता है। टाउ मतलब होता है श्रांतिकाल और ये मतलब एक्सेलरेशन आप जानते हैं। श्रांतिकाल क्या है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जब टक्कर होता है तो उस टक्कर के समय को हम श्रांतिकाल कहते हैं। तो बच्चों, यह डिफिनेशन कैसे लगी आपको हमको ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।